नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार आप सभी का स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज इस वीडियो में हम जी कुछ महत्वपूर्ण जीके यानी जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बहुत सारा एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुभारंभ करते हैं। अच्छे से देखिएगा, ध्यान लगा के देखिएगा, आपको समझ में आएगा और आपको देखते देखते याद हो जाएगा जी। किसी भी चीज को आप जैसे मान लीजिए फिल्म आप देखते हैं तो फिल्म वाला बात कहाँ याद रहता है जी? फिल्म का बात, कॉमेडी का बात इसलिए याद रहता है कि उस चीज को आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ ध्यान पूर्वक एकदम खुश होकर देखते हैं। इसलिए इस वीडियो को भी ध्यान से सुने, आपको याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है जी कि भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे जी? तो आंसर क्या हो जाएगा? बाबू नाम सुने होंगे, भीमराव अंबेडकर। तो आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे जी? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। दूसरा है बाबू कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे यानी फॉरेन मिनिस्टर? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जो नेहरू थे वो प्रधानमंत्री पीएम तो है थे, पीएम के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। यानी भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। पूरा नाम कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको हम पंडित नेहरू जी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं जी? प्यार से हम लोग बोलते हैं चाचा जी। चाचा जी के नाम से जाना जाता है कौन जी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तीसरा है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर। तो हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जी गवायत हैं। एक होते हैं हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो वैज्ञानिक थे और क्या थे? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। परंतु अबुल कलाम आजाद दूसरा है जी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी दूसरा है और अब्दुल कलाम जी दूसरा है। का भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। चौथा है जी कि भारत के प्रथम आईएएस ऑफिसर कौन थे? पहले इसको फुल फॉर्म देखिए। आईएएस का फुल फॉर्म होता है जी, आईएएस हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव क्या? तो सर्विस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा। इस हिसाब को आईएएस आपको एसडीएम, डीएम, सेक्रेटरी, कमिश्नर बनते हैं लोग जी। तो भारत के प्रथम आईएएस ऑफिसर कौन थे जी? तो इनका आंसर हो जाएगा क्या? सत्येंद्रनाथ टैगोर जी जो थे भारत के प्रथम क्या थे बाबू? तो आईएएस ऑफिसर था। ध्यान दीजिए, आईएएस के ओल्ड नाम क्या है? तो आईएएस के पहले हम बोलते थे आईसीएस, पर वर्तमान में क्या बोलते हैं जी? वर्तमान में बोलते हैं आईएएस। पहला नाम था आईसीएस। पांचवा है कि भारत के प्रथम, ये तो जेंट्स हो गए, महिला में आईएएस ऑफिसर कौन थी? हो जाएगा अन्ना जॉर्ज। जो अन्ना जॉर्ज थे बाबू वो लेडीज में कि महिला में सबसे पहले क्या बने थे जी? तो आईएएस ऑफिसर बने थे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए कि भारत के प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थे? इंडियन आईस हो गया इंडियन पीस पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। किरण बेदी भारत के प्रथम क्या थे जी? तो आईपीएस ऑफिसर थे। सातवां है कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसको आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी जो थे बाबू भारत के प्रथम क्या थे जी? तो वो कहाँ के थे? तो यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के, यूपी के बने थे। आठवां भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? गवर्नर कौन थी सबसे पहले? तो सरोजिनी नायडू। ये भी कहाँ के थे जी? तो यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के। नौवां है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? वाइस प्रेसिडेंट। इनका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
इनको नाम से कुछ याद आया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में हम लोग क्या मनाते हैं जी? हम लोग मनाते हैं टीचर डे, यानी कि शिक्षक दिवस। कब मनाते हैं बाबू? तो 5 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री को गृह मंत्री बोलते, उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ध्यान दीजिए, जितना भी पहले का अभी ना राज हो गए, पहले देशी रियासत चलता था देश। आज अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं रहते जी, तो जिस प्रकार से दूसरा देश में जाने के लिए आपको वीजा पासपोर्ट लगता है जी, आपको एक का स्टेट से, भारत का स्टेट से, एक का स्टेट से दूसरा स्टेट में जाने में भी क्या लगता? वीजा और पासपोर्ट लगता। परंतु बाबू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान है कि भारत क्या है, एकजुट है। इन्हें बहुत भारत को मिलाने में, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, कुछ कुछ प्रांत जो था मतलब अलग देश बनाना चाहता था, पर ये आपको आप मानिए रिक्वेस्ट पूर्वक मानिए या किसी धमका के डरा किसी प्रकार से मानिए, इन्होंने जो अलग अलग जो पंथ बटा हुआ था बाबू, एक में क्या किए, एक में संघ को मिलाने में सफल रहे। इसलिए इनको सरदार वल्लभ पटेल को देशी, कोई क्वेश्चन आता है कि देशी रियासत को मिलाने में यानी कि संघ को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया बाबू? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अगर प्रधानमंत्री होते और कुछ और भारत आगे विकास करता जी। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।